एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की इस सीरीज में आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, मैंने बता चुका है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं मेन स्ट्रक्चर। तो देखिए मेन स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो हमारी होती है इज, एम, आर प्लस बिंग। या तो आपको इज बिंग दिखेगा, या तो आपको एम बिंग दिखेगा, या तो आपको आर बिंग दिखेगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, यदि आपको इज, एम या आर इसमें से कोई एक दिख जाए और आपको दिख जाए V4 जिसे हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING भी कहते हैं, अगर आपको इतना दिख गया तो आप ये समझिएगा कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए हम एग्जांपल लेके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने को सीखते हैं। पहले हम अफर्मेटिव में सेंटेंस लेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव पहला सेंटेंस हम लेते हैं, राम इज रीडिंग अ बुक। ये हमारा एक्टिव है, राम इज रीडिंग अ। सबसे पहले हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए मैंने कहा कि इज, एम, आर में से आपको कोई दिखे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखे तो आप इतना समझिएगा कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये तो है ना। अब आप इसमें ढूंढे सब्जेक्ट कहाँ है। तो देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। फिर वर्ब ढूंढे, ये हमारा क्या है, वर्ब। और फिर ऑब्जेक्ट ढूंढे और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बताइए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, ए बुक। हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, बिंग। उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। उसके बाद बाई, और फिर लास्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। यहां देखिए सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ राम दिया तो राम को भी यहाँ लेके आएंगे हम। चूंकि ये नाम है तो नाम को हमने ऐसे ही क्या कर दिया, लिख दिया। वो इनमें से कुछ होता, जैसे अगर ही होता तो हम हिम लिखते, सी होता तो हर, दे होता तो देम, वी होता तो अस, आई होता तो मी, और यू होता तो यू। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, पैसिव। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे आई एम, आई एम ईटिंग एप्पल्स। ठीक है, ये भी हमारे किस में है, एक्टिव है। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम ढूंढेंगे, ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ये देखिए ये हमारा रहा सब्जेक्ट, ये हमारी रही वर्ब, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एप्पल्स। अब ये बताइए ये सिंगुलर है, नहीं ना, तो क्या लगेगा, आर, क्योंकि ये प्लूरल है। तो क्या लगा, एप्पल्स आर, एप्पल्स, इनमें से एक आर, फिर क्या लगाएंगे हम, बिंग, एप्पल्स आर बिंग।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ईट, एट, ईटेन, तो क्या होगा, ईटेन। उसके बाद बाई, अब उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट देखिए आई है, तो आई को हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे मी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये मी, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, पैसिव वॉइस में। आई एम ईटिंग एप्पल्स, तो एप्पल्स आर बीइंग ईटेन बाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम लोग इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और नॉट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बिंग। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आई एम नॉट अब्यूजिंग हिम, ये हमारा किस में हो गया, एक्टिव में। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम देखिए ढूंढेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। जब हमने ये ढूंढ लिया तो हम बना लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में बोला है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो हिम है ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ही में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज, फिर नॉट, और नॉट के बाद बिंग, फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अब्यूज्ड, उसके बाद बाई, और फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट आई है, लेकिन ये सब्जेक्ट जहां हम लिखने जा रहे हैं वो तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की है ना, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। ये हमारा किस में चेंज हो गया, पैसिव। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हमने लिखा ऑब्जेक्ट, इसने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई, हमने लगाया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसने नॉट लगाया, हमने भी नॉट लगाया। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब पैसिव वॉइस बनता है तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के जस्ट बाद बिंग लगेगा, तो बिंग आ गया। यहाँ इसने V4 लिखा, हमने V3 लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे फिर बाय लिखे, लास्ट में इसने क्या लिखा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और हमने क्या लिखा यहाँ, सब्जेक्ट। तो हमने जो सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे वो भी किस फॉर्म में लिखा, हमने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी इज नॉट टीचिंग मैथ, ठीक है, ये हमारा एक्टिव है। इसका हम पैसिव वॉइस बनाए, पहले ढूंढे, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो देखिए इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ इसने किसे लिखा है, सब्जेक्ट को, लेकिन हम किसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, तो हम मैथ को लेके आते हैं, मैथ, MATH। सब्जेक्ट के बाद इसने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, हम भी ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो बताइए मैथ के लिए क्या लगेगा, इज, इसने क्या लगाया, नॉट, हम भी क्या लगाएंगे, नॉट। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस में नॉट रखते हैं उसके बाद हम तुरंत क्या लगाएंगे, बिंग। तो हमने यहाँ क्या लगा लिया, बिंग। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी है, लेकिन हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, फिर बाई लगाएंगे, और देखिए इसने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सी, और जब सी उठ के यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो सी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, और ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखिए होता क्या है। पहली चीज, बिंग की कंडीशंस होती है, देखिए इज एम आर के बाद लगाएंगे बिंग आप अफर्मेटिव में, नेगेटिव में नॉट के बाद लगाएंगे,
और यदि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद उसको रखेंगे। ये 3 कंडीशन होती है बिंग को लगाने की, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। ये 3 कंडीशन होती है बिंग को लगाने की। एग्जाम्पल लेते हैं हम पहला इसमें, जैसे आर यू ईटिंग एप्पल। ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए हम तो पहले ढूंढेंगे ना कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से इसने लिखा है हम भी वैसे ही लिखेंगे, बस हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद हम लोग बाई लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग लिखा है इसने, यू के अकॉर्डिंग। हम भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एप्पल, और एप्पल हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, इज, फिर एप्पल। ठीक है, देखिए चूंकि हमको इसमें बिंग लगाना है तो इज एम आर के बाद लगाएंगे। तो ऐसा जब हम लगाते हैं इज एम आर के बाद, तो ये तो हमारा अफर्मेटिव में होता है, तो ये तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। नॉट के बाद, नॉट इसमें है नहीं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट के बाद, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ बिंग लगाएंगे ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, बिंग। ठीक, फिर इसने क्या लिखा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। फिर बाई, और लास्ट में इसने लिखा है ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो यू जब यहां जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव। इज एप्पल बिंग ईटन बाय यू। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एम आई नॉट, एम आई नॉट टीचिंग, ठीक है, पोएम्स। ये हमारा, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। वही काम, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। हम भी सबसे पहले किसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ही लिखेंगे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो बताइए, पोएम्स है, प्लूरल शब्द है, तो क्या लगेगा, आर। हो गया, इसने सब्जेक्ट लिखा, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस में नॉट है, तो जब नॉट है तो नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, बिंग। तो पहले नॉट लिख लें, फिर लगाएंगे बिंग। ठीक है, नॉट लिख लिया, फिर लगाया बिंग। इसने V4 लिखा, हम भी थर्ड लिखेंगे। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। उसके बाद बाई, और लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई जब वहां जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, में। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। एम आई नॉट टीचिंग पोएम्स, क्या बनेगा, आर पोएम्स नॉट बीइंग टॉट बाई मी। अगर देखिए मैं इसी सेंटेंस में यहाँ पे वैन लिख दूं तो क्या होगा, यहाँ पे भी जो वैन सबसे पहले आ जाएगा। अगर मैं यहाँ वाई लिख दूं तो यहाँ वाई आ जाएगा। अगर मैं यहाँ वॉट लिख दूं तो यहाँ वॉट आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी लोग इसे सीख पाए।